नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। मां की ममता हुई शर्मसार। बरमणा में सड़क किनारे मिट्टी के ढेर पर पड़ा मिला नवजात शिशु। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के बरमाणा में मां की ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक नवजात बच्चा संदिग्ध हालत में मिट्टी के ढेर पर पड़ा हुआ मिला है। बच्चे को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की और पाया कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर के गांव बरमाणा में अज्ञात लोगों द्वारा सड़क के पास एक मिट्टी के ढेर में नवजात बच्चा बिना कपड़ों के फेंक दिया गया, जिसे कुछ देर बाद वहां से गुजर रही एक महिला ने उठाया और इसकी जानकारी आसपास के लोगों व पुलिस प्रशासन को दी। नवजात बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल बिलासपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य जांचा और पाया कि बच्चा स्वस्थ है। चिकित्सकों ने उसे अगले कुछ घंटों तक ऑब्जर्वेशन पर रखा है। सख्ती, दालों और अनाज में पॉलिश कीटनाशक मिले तो कार्रवाई। प्रदेश भर में बाजारों में बिकने वाली खुली और पैकेज बंद दालों समेत अनाज में पॉलिश, हैवी मेटल्स, मॉइस्चर और कीटनाशक अवशेषों की जांच होगी। हिमाचल प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दुकानों, गोदामों और उद्योगों से सैंपल भरे जाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने ये आदेश जारी किए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दालों और अनाज के सैंपलों की जांच बाहरी राज्यों की लैब में करवाई जाए। आदेशों के बाद हर एक जिले में टीम का गठन भी कर दिया गया है। टीम ने सैंपल भरकर चंडीगढ़ लैब में भेजने भी शुरू कर दिए हैं। प्लेसमेंट पर तैनात प्रधानाचार्य होंगे नियमित। सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्लेसमेंट आधार पर नियुक्त प्रधानाचार्य को नियमित प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। अब निदेशालय में इसको लेकर सूचियां तैयार करने का काम शुरू हो गया है। हालांकि ये प्रक्रिया लंबी है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से विभाग प्लेसमेंट को नियमित करेगा। 31 दिसंबर 2016 के बाद प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक से प्रधानाचार्य तो बनाए गए, लेकिन पदोन्नति नियमित करने के बजाय प्लेसमेंट ही की गई। इससे हर माह इन्हें 4 से 5 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। ये काम प्रधानाचार्य का रहेगा, लेकिन इन्हें वेतन पेशे वाला यानी मुख्य अध्यापक और प्रवक्ता का ही मिल रहा है। आज से गांव में भी आएंगे पानी के बिल। बिजली हुई महंगी, लग्जरी बसों में स्मार्ट कार्ड। हिमाचल में 1 अक्टूबर से पानी के बिल आएंगे और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 300 यूनिट के बाद 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली की सब्सिडी बंद हो जाएगी। राज्य में औद्योगिक घरानों को भी 1 रुपए प्रति यूनिट विद्युत उपदान नहीं मिलेगा। प्रदेश में औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 1 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी बंद की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को भी 300 यूनिट तक ही सब्सिडी की राहत मिलेगी। इसके साथ 1 अक्टूबर से नई दरों के साथ बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। दिन में गर्मी छुड़ा रही पसीने, सुबह शाम ठंडक का एहसास। जाने कब होगी मॉनसून की विदाई। प्रदेश भर में सोमवार को मौसम साफ रहा। हालांकि राजधानी शिमला में भी दोपहर तक चटक धूप खिली रही, लेकिन शाम को बादल छा गए। प्रदेश में दिन के समय गर्मी पसीने छुड़ा रही है, तो सुबह शाम अब ठंडक महसूस हो रही है। सोमवार को कुकुमसेरी और ताबो में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऊना में अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस रहा है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 4 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 5 और 6 अक्टूबर को राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। उधर प्रदेश के कुछ हिस्सों से 2 से 3 दिनों में मॉनसून की विदाई हो सकती है। किन्नौर के निगुलसरी में 70 मीटर सड़क धंसी, वाहनों की आवाजाही ठप। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निगुलसरी में भूस्खलन वाले क्षेत्र में भावनगर की ओर 70 मीटर सड़क बुरी तरह धंस गई है। इससे नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही फिर ठप हो गई है। जानकारी के अनुसार सड़क की लगभग 3 मीटर पूरी चौड़ाई धंस गई है। ऐसे में अब पहाड़ को खोद कर पूरी सड़क को अंदर की ओर से फिर से बनाया जाएगा। आज देर शाम तक सड़क को फिर से खोलने की कोशिश है। हाईवे फिर से बंद होने के कारण हजारों लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को वेतन आज, दिवाली पर डीए देने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर कई राहत लेकर आ रहा है। कर्मचारियों को अब वेतन 1 तारीख को मिलेगा। वहीं 9 अक्टूबर को पेंशनरों को पेंशन और 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को बचे एरियर का 50% बकाया भी खातों में डलेगा।
उधर सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने पर भी मंथन शुरू कर दिया है। महंगाई भत्ते की 4% किस्त देने की तैयारी है। भत्ता जारी करने से सरकारी कोष पर पड़ने वाले बोझ का वित्त विभाग आकलन कर रहा है। कर्मचारियों और पेंशनरों को अब तक 12% महंगाई भत्ता दे है। हालांकि इस संबंध में निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ही होना है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से महंगाई भत्ता जारी करने की मांग उठाई गई है। खत्म हुई कंफ्यूजन, 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी दिवाली। दिवाली के त्योहार की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस के बीच इंदौर में विद्वानों और पंडितों ने बैठक की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाना शास्त्र सम्मत है। इस बैठक में इंदौर के प्रमुख वैदिक विद्वान और पंडित शामिल हुए, जिन्होंने देश भर के पंचांगों और धर्म ग्रंथों का अवलोकन करते हुए इस निर्णय पर पहुंचने का प्रयास किया। 31 अक्टूबर को रूप चतुर्दशी, 1 नवंबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज मनाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। पंडितों ने स्पष्ट किया है कि प्रदोष काल में प्रदोष व्यापिनी तिथि अमावस्या होने पर दीपावली मनाई जाती है। मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के अध्यक्ष आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा और संस्कृत कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनायक पांडे सहित अन्य विद्वानों ने इस निर्णय का समर्थन किया।